जब हमको भीख मांगने लायक बना ही दिया है, तो अगर हम उसको प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका लोगों को इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि हम लोग भीख मांगने लायक हो गए हैं, भीख मांग रहे हैं, लोगों से, रिश्तेदारों से पैसे मांग रहे हैं, उससे अपना घर चला रहे हैं, तो अब अगर ये हम लोगों को दिखाना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं दिखाने दे रहे हैं? पिछले 16 महीने से हम लोग इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति आएगी। 2500 युवाओं को सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कीड़े मकोड़ों की तरह समझ रखा है। जो उसका अधिकार है कि किसी भी सुरक्षित आदेश को 3 महीने तक रख सकती है, लेकिन अभी 9वां महीना 10वां महीना लगभग शुरू होने को आ गया। सुप्रीम कोर्ट उस पर न तो कोई संज्ञान ले रही है। उत्तर प्रदेश 2016 दरोगा भर्ती को लेके पिछले 77 दिनों से इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। आज ये लोग लखनऊ के कई जगहों पे भीख मांगने का कार्यक्रम रखे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से इन लोगों को भीख मांगने का कार्यक्रम करने के लिए मना कर दिया गया है, जिसके बाद ये लोग फिर इको गार्डन में आके इस समय धरना दे रहे हैं। हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज का ये पूरा मामला क्या था और इन्हें क्यों आज उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से और पुलिस वालों की तरफ से भीख मांगने वाला कार्यक्रम नहीं करने दिया गया है। जी, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए और उसके बाद पूरा मामला बताइए। मेरा नाम विजय यादव है, मैं लखनऊ से ही हूँ। अब जैसा कि सबको पता ही है हमारे भर्ती का मामले में कि हम लोगों को 1 साल ट्रेनिंग करा के घर पे बैठा लिया गया है। पिछले 16 महीने से हम लोग इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति आएगी, लेकिन हमारे लिए किसी की तरफ से कोई भी जब प्रयास नहीं किया जा रहा है, तो पिछले 2.5 महीने से हम लोग आके यहाँ इको गार्डन में बैठे हुए धरना दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी ना शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, किसी भी तरफ से कोई भी मदद की बात नहीं हुई। तब जाके हम लोगों को लास्ट में रोड पे निकलने के लिए सोचना पड़ा। एक सांकेतिक प्रदर्शन था हमारा, रोड पे दिखाना था कि हम लोगों की हालत क्या हो गई है। 16 महीने से ना वेतन मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, घर पे डाल दिया गया है, ना हमारे लिए कोई कुछ कर रहे हैं। तो हमारी जो कंडीशन है हम उसको जनता के सामने रखना चाहते थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से वो भी इतना खराब रवैया हमारे साथ अपनाया गया है। हम लोग ट्रेनिंग हो गए हैं, ट्रेनिंग करके आए हैं, सबको पता है, वही पुलिस वाले हमारे साथ थे, वही हमारे साथ ड्यूटी भी किए हैं, लेकिन हमारे भाइयों के साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया उन्होंने और उठा के जो हो पाया यहाँ इको गार्डन ले आए, बाकी लोगों को चारबाग स्टेशन छोड़ दिया गया। हम लोगों को कोई भी प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। आज चूँकि आप लोग भीख प्रदर्शन करने वाले थे, तो सुबह पे आप लोगों ने शुरुआत इसका किया था, उसके बाद से आप लोगों को पुलिस वाले रोक दिए हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट खुद तो कुछ कर नहीं रही है, और अगर हम लोग कुछ करना चाह रहे हैं तो उसे करने नहीं दे रही है। ना ही अपना काम कर रहे हैं, ना ही हमारा काम करने दे रहे हैं। और जब हमको भीख मांगने लायक बना ही दिया है, तो अगर हम उसको प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका लोगों को इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि हम लोग भीख मांगने लायक हो गए हैं, भीख मांग रहे हैं, लोगों से, रिश्तेदारों से पैसे मांग रहे हैं, उससे अपना घर चला रहे हैं, तो अब अगर ये हम लोगों को दिखाना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं दिखाने दे रहे हैं? क्योंकि आपकी इज्जत, आपकी बेइज्जती होगी ना उससे, क्योंकि आपने अपनी नाम बड़ी कर ली है हम लोग को ज्वाइनिंग दे के, लिखित रूप से कि 2486 को हम ज्वाइनिंग दे चुके हैं, तो आपने तो अपनी नाम बड़ी कर ली है, पर जो हकीकत है अगर उसको दिखाना चाह रहे हैं तो उसको भी रोका जा रहा है कहीं ना कहीं। तो काफ़ी हम लोग इसमें डिप्रेस हैं इस चीज़ से कि हमें कुछ भी प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। अगर शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हैं तो ही बैठने दिया जा रहा है, और उसके चलते हम लोग 77 दिन हो गए हैं। तो क्योंकि शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हैं, सिर्फ इसीलिए 77 दिन हो गए हैं, और इसलिए शायद ये 150 दिन भी हो जाएं। अगर ऐसे ही बैठे से बैठे रहिए, कुछ करिए मत। कुछ करेंगे तो फिर उनका नाम आएगा, फिर बात भी आएगी कि क्या हुआ, लोग भी पूछेंगे कि भाई आप लोग ऐसे प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, भीख क्यों मांग रहे हैं। तो अगर हम लोगों ने जवाब दिया, फिर उनकी इज्जत जाएगी। तो वो कोई ऐसा काम नहीं करने दे रहे हैं कि जनता को पता चले, कहीं से जो हकीकत है वो जनता को पता चले, तो इसलिए कोई भी काम हम लोग को नहीं करने दिया जा रहा है। हम लोग की आवाज़ को दबाया जा रहा है। बस इको गार्डन के अंदर हम लोग बैठते हैं, सुबह से शाम तक यहाँ बैठते हैं। 77 दिन हो गए हैं बैठे बैठे, बस यहाँ बैठते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला, ना कुछ हो रहा है। 77 दिन का समय पूरा हो चुका है और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आप लोगों की बातें कोई नहीं सुन रहा है। आगे इसमें क्या होगा फिर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जैसा कि कहा जाता है किसी देश की रीढ़ की जो हड्डी होती है वो युवा शक्ति होती है, और सुप्रीम कोर्ट एक युवा नहीं बल्कि 2486, मैं इसे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहना चाहूँगा, पूरे भारत की बात करूँ तो 2500 युवा, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी जनशक्ति है, जो इस देश की आंतरिक गृह सुरक्षा के लिए पुलिस बल के रूप में, वो भी एक प्रतिष्ठित पद जिसके ऊपर एक क्षेत्र की बड़ी जिम्मेदारी होती है, उपनिरीक्षक। तो ऐसे 2500 युवाओं को सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कीड़े मकोड़ों की तरह समझ रखा है। जो उसका अधिकार है कि किसी भी सुरक्षित आदेश को 3 महीने तक रख सकती है, लेकिन अभी 9वां महीना 10वां महीना लगभग शुरू होने को आ गया। सुप्रीम कोर्ट उस पर न तो कोई संज्ञान ले रही है। व्यक्तिगत रूप से हमने सरकारों से भी कई मिन्नतें करी, विधायक, सांसद, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्र के भी कई मंत्रियों से, कानून मंत्री तक हम लोगों ने गुजारिश की,
पत्र भेजे कि कम से कम हमारे भर्ती के संदर्भ में वो सुप्रीम कोर्ट में आदेश करें, रिक्वेस्ट करें, जो भी माध्यम होता हो कि हमारा आदेश जो है निकाला जाए। वो काम भी नहीं हो रहा है। हमने व्यक्तिगत रूप से कम 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए खर्च करके एक व्यक्ति एक अभ्यर्थी कर्जा लेता है, क्योंकि पुराने केसों में भी बहुत पैसा खर्च हो चुका है, तो हम कर्ज ले लेके भी 2 बार 3 बार एजेंसी लगा चुके कि कम से कम हमारा आदेश जो सुरक्षित है, अच्छा बुरा हम हार रहे हैं जीत रहे हैं, हम घर बैठा दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे, वॉट एवर जो भी हो, लेकिन हमें कम से कम हमारा आदेश दे दिया जाए। तो वो चीज़ नहीं हो रहा है। 3 बार किया, जज साहब ने उसको भी खारिज कर दिया। अब हम फिर से इसीलिए धरना दे रहे हैं, कम से कम सरकार का हमारे मुद्दे पे, सरकार तो पूरी तरीके से जान रही, सरकार की भर्ती है, सरकार के कर्मचारी हैं हम, सरकार जैसा कहती है, तो हमारे लिए सरकार प्रयास नहीं करना चाह रही है। हम पिछले 3 महीनों से लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं, 2.5 महीने से। आज हमारी योजना थी कि एक सांकेतिक प्रदर्शन, सांकेतिक धरना हम करेंगे, जिसमें भिक्षाटन का कार्य करके सरकार तक अपनी जो हैसियत है, जो हमारी इसमें हैसियत बन चुकी है इस सरकार की वजह से, माननीय उच्चतम न्यायालय की वजह से, वो हम दिखाना चाह रहे थे। लेकिन जैसा कि ये सरकार जब से प्रदेश में आई है लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है, उसी तरीके से हमारे अभ्यर्थियों के जो भी लोकतांत्रिक अधिकार हैं कि कम से कम हम विरोध तो दर्ज करा पाएँ, वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। मैं स्वयं पहला अभ्यर्थी पहुंचा भर्ती बोर्ड पे, लेकिन वहाँ से पुलिस बल के द्वारा जैसे ही हम कुछ साथी इकट्ठा हुए, लाके जो है सो इको गार्डन में छोड़ दिया गया जबरन, बलपूर्वक। हमने उनसे गुजारिश की कि कम से कम भर्ती बोर्ड के जो मुखिया माननीय विश्वकर्मा सर हैं, उनसे मुलाकात तो करा दी जाए, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। हमारे समकक्ष पद के होते हुए भी हमारे साथ इतना बुरा रवैया वाकई मन को आहत करता है। लेकिन फिर भी जो जैसा कि हम इस पुलिस बल के अंग बन चुके हैं, सरकार कहती है, कानून कहता है, तो हम शांतिपूर्ण तरीके से ही ऐसे और प्रयास करते रहेंगे। साथ ही माननीय योगी जी से हमारी गुजारिश है कि हमारा आदेश निकलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो भी कानूनी रास्ता है, अर्जेंसी अपील करना या जो भी हो, वो करें, जिससे शीघ्र से शीघ्र हम पदस्थ हो सके, हमें नियुक्ति मिल सके। अच्छा, चूंकि आप लोग कह रहे हैं हमारी स्थिति ऐसी हो चुकी है, तो एक सबसे बड़ा सवाल कि आप लोगों को जब नौकरी नहीं मिली है, तो आप लोग के घर के खर्चे इस समय कैसे चल रहे हैं? सर, घर के खर्चे अभी पूछिए कैसे चल रहे हैं, मतलब किसी तरह के दूसरे से, अपने दोस्तों से उधार लेके चल रहा हूँ। मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ, यहीं लखनऊ में रहता हूँ, रेंट पे रहता हूँ। रूम का किराया और जो डेली के खर्चे हैं, मेरे साथ मेरी सिस्टर रहती है, वो भी पढ़ाई कर रही, उसके खर्चे मैं दोस्तों से लेता हूँ या फिर ट्यूशन पढ़ाता हूँ, उसी से खर्चे चल रहे हैं। लेकिन एक समय होता है, मतलब 5 साल भर्ती भी, 5 साल हो गए, भर्ती भी पूरी नहीं हुई। 5 साल से आप देखिए नौकरी लेने के लिए हमारे लोगों की उम्र निकल चुकी है, ओवर एज हो चुके हैं हम, और चीज़ जो नौकरी आई हैं उनमें ओवर एज हो चुके हैं। अब हम और कहीं फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। जायज़ बात है, 5 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, और 5 साल इंतजार कर रहे हैं। हमारे घर वाले, परिवार वाले भी इंतजार कर रहे हैं, वो भी ये पूछते हैं कि नियुक्ति कब होगी। जब भी मैं फ़ोन करता हूँ घर पर, तो पूछा जाता है कि कब नियुक्ति होगी, आपको नौकरी कब मिलेगी। तो सबसे बहुत बड़ी दयनीय स्थिति है। अब ये बताया नहीं जा सकता, सरकार के सामने अपनी हम गुहार 77 दिन से लगा रहे हैं, और हमको सरकार इको गार्डन में, अगर हम धरना प्रदर्शन के लिए हम भर्ती बोर्ड या विधानसभा के सामने जाते हैं, तो हम लोगों को गाड़ी में भर के यहाँ इको गार्डन छोड़ दिया जाता है। आखिर हम ये सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से, इको गार्डन में अगर आप छोड़ देते हैं और डेली यहाँ से LIU की रिपोर्ट जाती, तो आप संज्ञान क्यों नहीं लेते? आखिर आप इको गार्डन छोड़ रहे हो, यहाँ पर धरना प्रदर्शन अगर कोई कर रहा है, यहाँ से रिपोर्ट जा रही, तो उस पर संज्ञान क्यों नहीं लेते? इसका हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर 77 दिन से हम बैठे यहाँ पर बेवकूफ़ बना करके कि 2016 की भर्ती है, 5 साल, अभी 5 साल हो चुके हैं, और आर्डर रिजर्व हुए 9 महीने हो चुके हैं, और 1.5 साल से हम यहाँ बैठे हुए हैं, घर पर बैठे हैं। इतनी ज़्यादा दयनीय स्थिति हो चुकी है। मेरी सिस्टर की या फिर और हमारे साथी हैं, उनकी शादियाँ, उनकी बहनों की शादियाँ, या हमारी महिला मित्र जो हैं हमारे साथ में जो ट्रेनिंग की हैं, उनकी शादी की उम्र निकल रही है। एक टाइम होता है, एक समय होता है, और सर्विस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व हुए 9 महीने हो चुके हैं। जज साहब भी बार बार झूठ बोलते हैं कि 2 हफ्ते बाद आर्डर जाएगा। जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब वो झूठ बोल रहे हैं कि आर्डर 2 हफ्ते बाद आ जाएगी। मतलब कितनी बार बोल चुके हैं हम लोग, कई बार रिमाइंड कराया जा चुका है, SLP के द्वारा रिमाइंड कराया जा चुका है कि आर्डर जल्दी जल्दी डिलीवर हो जाए। हम लोग महंगे महंगे वकील ले जा चुके हैं, पैसा खर्च कर चुके हैं, हम लोग अपनी फंडिंग करते हैं। जब से हम लोग ट्रेनिंग पर से आए, कम से कम मैं 20,000 रुपये दे चुका हूँ फंडिंग। पहले हियरिंग में दिया, केस लड़ा जा रहा, 6 महीने उसमें लगे, 9 महीने उसमें लग गए, अभी आर्डर रिजर्व हुआ, उसका डिलीवर नहीं हुआ, और सरकार हम लोगों को इको गार्डन में बैठा करके 77 से बेवकूफ़ बना रही। आखिर सरकार का रवैया क्या है? हम ये चाहते हैं कि सरकार इसके लिए पैरवी करे, इसके जिम्मेदार सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट है, सरकार है। सरकार चाहे तो आर्डर आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। सरकार का अगर कोई मैटर होता है तो मतलब जो है कह सकते हो रात में हियरिंग होती है और आर्डर 2-3 दिन में आ जाता है। हमारा तो 9 महीने से रिजर्व है। आखिर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही? हम लोग बेरोजगार बैठे हैं, 2486 परिवार जिनके घरों के चूल्हे इस नौकरी के माध्यम चल रहे हैं, वो बुझ चुके हैं।
अब इसमें ये कह सकते हो कि इतने साथी हमारे हैं, कोई भी गलत कदम भी उठा सकते हैं, कोई आत्महत्या कर सकता है, इसका जिम्मेदार सरकार होगी और सुप्रीम कोर्ट होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। नहीं तो सरकार जल्द से जल्द इसका मतलब पैरवी करके ऑर्डर दिलाए और नियुक्ति दे हम लोगों को। अच्छा, 77 दिन का समय गुजर चुका है और आज आप लोग जो भीख मांगने वाला कार्यक्रम करने वाले थे वो भी आप लोग को करने नहीं दिया गया है, तो इसमें आगे और क्या होने वाला है? अब आगे हम लोग जो है नई रणनीति बनाएंगे, सब लोग भाइयों को जोड़ेंगे। अभी कुछ भाई को पेपर है, उस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, इसके तहत जो है हम लोग 10-20 दिन में प्रयास करेंगे। अगर सब लोग जुड़ते हैं तो यही प्रयास बावर्दी वाला और भीख मांगने वाला फिर किया जाएगा। अगर लखनऊ आने में असमर्थ हैं, क्योंकि बच्चे बहुत दिन से परेशान हैं, किसी के पास पैसा नहीं, दूर से हैं, आने में असमर्थ हैं, तो हम लोग प्रयास करेंगे हर ज़िले पे जो जिस ज़िले का है वो वर्दी पहन के भीख मांगेगा। जनता को ये दिखाना है कि जो ये माननीय मुख्यमंत्री साहब कह चुके हैं कि हम 2486 भर्ती कर चुके हैं, उनको ये दिखाना है कि हम लोग अभी नियुक्ति नहीं पाए हैं। हम लोगों की स्थिति ऐसी है कि जैसे कोई जानवर हो, जैसे बैल पाल लो और बैल के मुंह में खोंचा लगा दो। कहीं बैल खाता पीता रहता हो, उसके मुंह में ले आओ, पाल लो, खोंचा लगा दो, हरी छोड़ दो, हरी घास, वो खा भी नहीं पाए। हम लोगों का ऐसी स्थिति है कि 90% लड़के कहीं दूसरी जॉब में थे, अपना जॉब में खुश थे। बस इन्होंने क्या फार्म निकाला, लड़के योग्य थे, सब जो है यहाँ प्रयास किए और सफल हुए। अब इन्होंने क्या किया, 3500 में ट्रेनिंग कराया साल भर, उसके बाद इन्होंने एकदम छोड़ दिए। इनका काम हो गया कि हम 2486 भर्ती कर दिए। अब इनके पास ये नहीं है कि 2486 आप भर्ती के तो उनको नियुक्ति दीजिए। हम लोग उनके साथ शर्त पे नियुक्ति तैयार हैं। अगर वो जिस शर्त पे नियुक्ति देना चाहते हैं, हम 2486 उस शर्त पे नियुक्ति लेने के लिए तैयार है। जो ऑर्डर आएगा, हमारे पक्ष आए या विपक्ष आए, उस ऑर्डर के लिए हम लोग तैयार है। हमें शपथ पत्र ले ले और हमें नियुक्ति दे दें। अगर ऑर्डर हमारे विपक्ष में आएगा तो हम जो है नियुक्ति हम लोग फिर अपना सुप्रीम कोर्ट फिर जाएंगे। हम इनसे प्रयास नहीं करेंगे, बस हमें सशर्त नियुक्ति दे दें। जैसे हमें सशर्त ट्रेनिंग कराए हैं, वैसे हमें सशर्त नियुक्ति चाहिए। बस यही एक सबसे आखिरी है, हमें सशर्त नियुक्ति दे दे बस। तो ये 2016 बैच के वो अभ्यर्थी थे जिन्हें ट्रेनिंग करा के उत्तर प्रदेश सरकार ने दरोगा भर्ती के लिए छोड़ दिया है।